दोस्तों, आज बात करते हैं भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं, जो हिंदू धर्म में 3 जो सबसे बड़े देवता बताए गए हैं उसमें से एक देवता भगवान विष्णु है। अब भगवान विष्णु की जो पूजा की जाती है, हिंदू धर्म में अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं। हनुमान जी के लिए मंगलवार का दिन निर्धारित है, भगवान शंकर के लिए सोमवार का दिन निर्धारित है, उसी तरीके से भगवान विष्णु के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित है। अब इस गुरुवार के दिन को निर्धारित करने के पीछे की या फिर हनुमान जी के लिए मंगलवार का दिन या फिर शंकर भगवान के लिए सोमवार का दिन, ये सब अलग अलग दिन क्यों निर्धारित किए गए हैं? तरीके से पूजा तो हमें रोज ही करनी चाहिए, हमें रोज ही सारे देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है कि आप हर दिन हर देवता का जो बाकायदा एक विधि विधान के साथ जो पूजा करने का काम है वो आप कर पाएं। तो इसके लिए क्या किया गया कि आप हर देवता के लिए एक दिन निर्धारित कर दिया गया। ठीक है कि आप रोज नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उस दिन कर लें। यानी कि अगर आप शंकर भगवान की पूजा रोज नहीं कर पाते हैं तो सोमवार के दिन कर लें। अगर आप हनुमान जी की पूजा रोज नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार के दिन कर लें। इसी तरीके से अगर आप विष्णु भगवान की पूजा रोज नहीं कर पाते हैं तो गुरुवार को कर लीजिए। तो विष्णु भगवान की पूजा की आराधना के लिए, उनकी पूजा के लिए, उनकी स्तुति के लिए गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है। अब ये जो गुरुवार का दिन निर्धारित किया गया है, इस दिन हम जब भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो हम सभी अलग अलग तरीकों से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। कोई उस दिन उपवास रखता है, जैसे कि मैं रखता हूं, मैं गुरुवार के दिन उपवास रखता हूं। इसके साथ साथ भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करता हूं। ये गीता प्रेस प्रकाशन की वो पुस्तक है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर को बड़ा ग्लानि का अनुभव हुआ कि इतना पाप हो गया हम लोगों से और अपने ही लोगों को मारना पड़ा, और उनके हृदय पर दुखों का बादल छा गया। तो उन्होंने भीष्म पितामह से उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरे ये दुख खत्म हो, मैं क्या करूं कि मेरा ये शोक खत्म हो जाए। तो भीष्म पितामह ने भगवान विष्णु के 1000 नाम बताए। उन्होंने कहा कि आप इन 1000 नामों को अगर आप पढ़ते हैं भगवान विष्णु के, तो आपके मन में जो शोक है, आप जिस चिंता में डूब गए हैं, जिस पाप के तले आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, वह सारी चीजें इससे खत्म हो जाएंगी। तो ये भगवान विष्णु के 1000 नामों का ये जो है ये पुस्तक है, जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पर डे मैं शाम को मैं इसका पाठ करूँ, इसका मैं प्रार्थना करूँ। और इसके अब पिछले 2 साल से मैं ये इसको पढ़ रहा हूँ और अब ज़्यादातर चीज़ें मुझे इसकी याद हो चुकी हैं। एक और काम जो लोग गुरुवार के दिन अक्सर करते हैं और मैं भी करता था, और वो है ये बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने का काम। लेकिन समस्या मैं भी इस पुस्तक को बहुत दिनों तक मैं पढ़ा हूँ, लेकिन इस पुस्तक में एक बात ये है कि ये जो कथा है, इस कथा में जो कंटेंट है, वह कंटेंट मुझे शुरू से ही बड़ा अजीब सा लगता था। अजीब सा ये लगता था क्योंकि इसमें जो बताया गया है, जो चीज़ें इसमें कही गई हैं, उसके हिसाब से धन की प्राप्ति को बहुत बड़ा तत्व इसमें बताया गया है। कथा का सार ये है कि एक राजा थे, उनके पास बहुत धन था, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी जो है मलेच्छ टाइप की महिला थी, और न नहाती थी, न भगवान का ध्यान करती थी, न कुछ करती थी, न दान पुण्य करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। फिर उसका सारा धन नष्ट हो गया। फिर उसके बाद से राजा को जंगल जंगल भटकना पड़ा। फिर उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत रखना शुरू किया, और उस कथा के अंतर्गत फिर एक कथा आती है, अंतः कथा, और उस कथा में फिर एक ब्राह्मण परिवार का उल्लेख है। तो फिर कैसे धीरे धीरे फिर राजा को जो है वापस, जब वो बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू करते हैं और कायदे से जो है चना गुड़ के माध्यम से जब वो अपना व्रत का पूरी शुचिता के साथ अपना करते हैं, तो फिर कैसे उन्हें वापस अपना राजपाट, धन सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस कथा के साथ समस्या ये है कि इसमें धन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब उसका एक वजह हो सकता है, उसका वजह ये हो सकता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए धन बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप धन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहते हैं। आपकी सारी इंद्रियां धन 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 करती रहती हैं, पैसा 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 करती रहती हैं। अगर आपके पास पैसा है
थोड़ा बहुत, तो आप उसको बढ़ाने में लगे होते हैं कि कैसे हम क्या करें कि हमारा धन और बढ़ जाए। अगर आपके पास बहुत धन है तो अब आपके पास समस्या ये है कि अब आप इस प्रयास में लगे रहते हैं कि हमारा ये धन कभी खत्म ना हो, कभी नष्ट ना हो। यानी इंसान की, ज्यादातर इंसानों की जो चारों तरफ का जो माहौल और उसके जितने काम होते हैं वो सब कुछ पैसे के ही इर्द गिर्द केंद्रित होते हैं। ये एक वजह हो सकती है कि इस कथा में जो है भाई इस तरह की पुस्तकों का मकसद क्या होता है, आदमी को धर्म के प्रति आसक्त बनाना, उसको ऐसी चीज़ों को बताना कि वह उसका विश्वास ईश्वर में बढ़े। तो उसके लिए इस तरह की कथाओं को रचा भी गया। हालांकि ये कोई ऋषि मुनियों द्वारा रचित ये पुस्तक नहीं है। इसकी इन सब इस तरह की किताबों की रचना बहुत बाद में हुई होगी। जो पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, वो तो हमारे प्राचीन महर्षियों के द्वारा रचित हैं, लेकिन इस तरह की पुस्तकें तो काफी बाद में अस्तित्व में आती हैं। तो इसमें जो धन का जो महत्व दिया गया और भगवान की पूजा करने का एक तरीके से मकसद धन प्राप्ति जो हो गया, तो मुझे इस चीज ने थोड़ा सा विरक्त किया। मुझे लगता है कि भगवान से मांगने के लिए इतनी छोटी चीज आप मांगेंगे कि भगवान मुझे पैसा दे दीजिए, घर दे दीजिए, ये सब चीजें बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं। और सही बात तो यह है कि भगवान की पूजा करने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। किसी उद्देश्य को लेकर के आप अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं कि मैं तो भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए, या मैं भगवान की पूजा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ढेर सारा पैसा आ जाए, मेरे पास सारे भौतिक सुख सुविधाएं आ जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए भगवान की पूजा नहीं करते हैं, तो फिर आपका उद्देश्य ही दूषित है। तो जब उद्देश्य ही दूषित होगा तो फिर आप क्या हासिल कर पाएंगे। तो यही समस्या है इस कथा के साथ, मुझे ये समस्या लगी। हालांकि इसको रचने वाले लोग जो भी रहे होंगे वो समझदार आदमी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। और इसको रचने के पीछे का मकसद भी मैंने आपको बताया कि क्या मकसद हो सकता है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने इस बृहस्पतिवार के व्रत कथा को पढ़ना बंद कर दिया और मैं विष्णु सहस्त्रनाम का ही मैं पाठ करता हूँ। और मुझे लगता है कि इस कथा को पढ़ने से बहुत अच्छा है कि मैं भगवान विष्णु के 1000 नामों को मैं पढ़ लूँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से सोचिए कितनी समृद्ध परंपरा है हमारी, कितनी समृद्ध परंपरा। आप सोच सकते हैं कि किसी एक देवता के 1000 नाम हो, मतलब शब्दों का सोचिए कितना बड़ा भंडार है हमारे पास। तो मैं विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता हूँ और मुझे उससे पर्सनली मुझे बहुत अटैचमेंट है इस विष्णु सहस्त्रनाम से। और मैं चाहता हूँ कि भाई एक और बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है भगवान विष्णु को ही लेकर के। मैंने जब अपनी कार खरीदी थी तो कार खरीदने के बाद मैं उसके अंदर भगवान विष्णु का टेम्पल लगाना चाहता था। और भगवान विष्णु के टेम्पल के लिए मैं कई दुकानों पे गया और किसी दुकानदार के पास भगवान विष्णु का टेम्पल नहीं था। शिव जी का था, दुर्गा जी का था, हनुमान जी का था, ओम था, बहुत से टेम्पल थे, साईं बाबा थे, लेकिन विष्णु भगवान का टेम्पल किसी के पास नहीं था। एक दुकानदार ने तो हैरत से पूछा भी कि ये विष्णु भगवान कौन से भगवान होते हैं, उसको पता ही नहीं था विष्णु भगवान भी कोई भगवान है। हम विष्णु भगवान के अवतारों की पूजा ज्यादा करते हैं, हम राम की पूजा करते हैं, हम कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन हम जिस देवता के ये अवतार आए, जिन देवता ने इनका रूप ले करके धरती पर हो रहे पाप को नष्ट करने के लिए, अत्याचार को नष्ट करने के लिए, पापियों को नष्ट करने के लिए जिस अवतार में आए, हम उस अवतार की तो पूजा करते हैं, लेकिन जो मूल देवता हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया, जो पृथ्वी के पालक हैं, जो हमारे और आप को पालने वाले हैं, हम उन देवता की बहुत कम पूजा करते हैं। हालांकि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है, जो घर घर में होती है, हर दूसरे तीसरे महीने कोई भी छोटा मोटा काम आदमी होता है, व्यक्ति के जीवन में लगा कि कुछ एक उपलब्धि हासिल हुई, तो सत्यनारायण भगवान की कथा कही जाती है। तो सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो भगवान विष्णु की कथा है। तो विष्णु भगवान की पूजा है तो व्यापक, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उस तरीके से, खासतौर से मुझे लगता है नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा सा ये अभी कम है। तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित मेरा ये छोटा सा एक वीडियो। और अगर आपको लगता है, अगर आप थोड़े से धार्मिक हैं, भगवान में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो मैं तो कहूँगा
कि भगवान विष्णु की पूजा करने का थोड़ा सा वक्त निकालिए, थोड़ा सा समय निकालिए। और सबसे बड़े देवता हैं, पूजा होनी चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।